इन प्यारे छात्रों, आज अगला टॉपिक है बटर, जिसको हिंदी में मक्खन कहते हैं। अब सब लोग परिचित तो होंगे ही मक्खन से। बचपन में, जवानी में, बुढ़ापे में खूब बटर तो भाई चलता ही है, सब लोग ज़बरदस्त खाते हैं। आज हम लोग इसको पढ़ते हैं और इन्जॉय करते हैं। मन से सोचते रहिए कि हम बटर खा रहे हैं तो आपको तुरंत याद भी हो जाएगा। बटर का फ्लो चार्ट, बटर का कंपोजिशन, बटर को बनाते कैसे हैं, इसका देसी मेथड तो सब लोग जानते हैं। देसी मेथड सब लोग जानते हैं। तो बेटा सबसे पहले यही जान लेते हैं कि बटर है क्या। तो बटर एक दूध पदार्थ है जो क्रीम या दही के मथने के उपरांत प्राप्त होता है, जिसमें वसा 80% से कम ना हो और पानी 16% से ज़्यादा ना हो, और उसमें वसा विहीन जो एसएनएफ वो भी 20% से अधिक नहीं होना चाहिए। उसी को हम क्या बोलते हैं, दही। फिर से सुन लो बेटा, दही वह दुग्ध पदार्थ है जो क्रीम या दही के मथने के उपरांत प्राप्त किया जाता है, जिसमें वसा 80% से कम ना हो, जल 16% से ज़्यादा ना हो, उसे हम दही कहते हैं। दही बनाने की देसी विधि तो सब जानते हैं कि दूध को गर्म करिए, दूध को ठंडा कर लीजिए। दूध ठंडा मतलब दूध गुनगुना रहे, हल्का सा ठंडा रहे, और फिर दूध में जामन डाल दीजिए। जामन डालने के पश्चात उसको 8 से 10 घंटे के लिए जमने के लिए कमरे के तापक्रम पर रख दीजिए। 8 घंटे बाद दूध दही के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। फिर उसको आप प्रचलित मथनी की सहायता से मथ देंगे। मथने के उपरांत दही से अगर मथेंगे तो मथने के उपरांत आपको मक्खन प्राप्त हो जाता है। यह तो देसी विधि है जो बहुत ही प्रचलित है, और हर घरों में इस विधि के द्वारा दही से मक्खन प्राप्त किया जाता है। लेकिन बेटा हम लोग देखते हैं कि वैज्ञानिक विधि से दही कैसे तैयार करते हैं, उसका फ्लो चार्ट क्या है, किन किन बातों पर हम लोग ध्यान रखेंगे। तो वैज्ञानिक विधि में अगर हमको दही प्राप्त करना तो उसके लिए कौन कौन से यंत्रों की आवश्यकता होगी। उसके लिए चरण होना चाहिए, बटर वर्कर होना चाहिए, छलनी होना चाहिए, बटर बोर्ड होना चाहिए, और उसके बाद में स्कॉच हैंड होना चाहिए, बटर स्क्रू होना चाहिए, ऐसे बटर पेपर होना चाहिए, साल्ट होना चाहिए, डेयरी थर्मामीटर, इन सब पात्रों की आवश्यकता होती है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, क्रीम प्राप्त करेंगे, और क्रीम ऐसा हो जो दूषित ना हो, जिसका फ्लेवर अच्छा हो, और उस क्रीम का हम उदासीनीकरण कर लेंगे, मतलब जिससे क्रीम में जो भी वांछित अम्लता वह 0.3% से अधिक ना हो, और इसको हमको न्यूट्रलाइज करने के लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग करना चाहिए। फिर क्रीम को अच्छे तरीके से प्राप्त कर लेते हैं। क्रीम ऐसा हो जिसमें वसा कम से कम 35% हो, ऐसे क्रीम का चुनाव करके फिर उसका पाश्चुराइजेशन कर लेते हैं। पाश्चुराइजेशन कितने टेम्परेचर पे करते हैं, 62 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक, और 72 डिग्री सेल्सियस पर 15 सेकंड तक उसको पाश्चुराइज कर लेते हैं, जिससे वह निर्जलीकृत हो जाए, हानिकारक जीवाणु उससे मर जाए। मरने के बाद फिर क्रीम को पकाना चाहिए, और पकाने के बाद फिर उसमें जामन मिलाना चाहिए। कितना जामन, कम से कम 3% उसमें जामन का मात्रा उपयोग करना चाहिए। जामन कौन कौन से जामन हो सकते हैं, मतलब टाइप ऑफ स्टार्टर। इसमें जैसे पहला तो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, जिसको हम स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस या स्ट्रेप्टोकोकस, इसमें क्रोमोरिस ये बैक्टीरिया हो सकता है, सुआस पैदा करने वाले, क्योंकि दूध का फ्लेवर अलग होता है और दही या बटर का फ्लेवर अलग होता है। तो दही में जो फ्लेवर अलग होता है, उस फ्लेवर को कन्वर्ट करने के लिए कौन सा जीवाणु उत्तरदायी होता है, स्ट्रेप्टोकोकस साइट्रोबोरस नामक जीवाणु इसके लिए उत्तरदायी होता है।
क्या क्या चीज़ हमको ध्यान में रखना चाहिए दही बनाते समय। पहला चीज़ तो ध्यान हमको ये रखना चाहिए कि जो भी हम जामन उपयोग कर रहे हैं उसकी अम्लता 0.8% हो, उससे ज़्यादा या कम उसकी अम्लता ना हो। उसका pH 4.1 से 4.3 के बीच में हो। दो चीज़ विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अम्लता अगर अच्छी रहेगी तभी अच्छे तरीके से दही के रूप में कन्वर्ट हो सकता है। अगला है इसमें कि जामन वो बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए। जो क्रीम का हम उपयोग करें बटर बनाने के लिए, उस क्रीम में कम से कम 35% वसा का होना ज़रूरी है। इतना वसा रहेगा तभी अच्छे तरीके से आपका मक्खन बन सकता है। जामन की मात्रा 2% से लेकर के 5% तक उपयोग कर सकते हैं, जिस प्रकार का जैसा जामन हो। ये चीज़ भी ध्यान रखते हैं। पकाने का तापक्रम हो सके तो 27 से 32 डिग्री सेल्सियस पर 7 से 8 घंटे तक उसको लगातार धीमी आंच पर पकाते रह सकते हैं। मथने का तापक्रम 10 डिग्री सेल्सियस हो। आप लोग गांव में अक्सर देखते होंगे, अगर ठंडी है तो थोड़ा सा गर्म पानी, और अगर गर्मी है तो हल्का सा ठंडा पानी। उस टेम्परेचर को मेंटेन कर लेते हैं कि जिससे आसानी से बटर निकल जाए। तो इसलिए जब मथे तो उसका तापक्रम 10 डिग्री सेल्सियस हो। मथने वाली क्रीम की अम्लता वो 0.3% तक रहती है। फिर क्रीम में अगर कलर पैदा करना है तो 8 से 10 बूंद प्रति किलोग्राम की दर से उसमें कलर भी ऐड कर लेते हैं। जो चर्निंग की दर, मतलब जो मथने की दर हो, वो 50 से 60 चक्कर प्रति मिनट की दर से होना चाहिए। इतने दर पर आप आसानी से उसको मथ सकते हैं। उसके बाद में फिर मथ करके अगर नमक मिलाना चाहते हैं तो इसमें 2% नमक मिला करके और इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं। इस प्रकार से आपका एक अच्छी विधि आप कह सकते हैं कि मक्खन ये बन करके तैयार हो जाता है। और यहाँ पर तैयार करने का एक आसान विधि जो कम फ्लो चार्ट के माध्यम से आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप इसका हम फ्लो डायग्राम ऑफ बटर मेकिंग, मक्खन बनाने की कौन कौन सी विधियाँ, इसका कैसे। तो बटर के लिए यहाँ पर दोनों चीज़ से बेटा तैयार किया जा सकता है, दूध से भी और क्रीम से भी। दूध भी साफ़ सुथरा स्वच्छ होना चाहिए, क्रीम भी हो। उसका सबसे पहले क्या करते हैं, शरीरीकरण करते हैं, अच्छा हो। फिर उसको हम ग्रेडिंग करने के बाद उसका वेग में तौलते हैं, फिर उसको परखते हैं, फिर उसको जांचते हैं, उसका परीक्षण करते हैं। ये सब प्रक्रियाएं करते हैं। जब इन सब पैरामीटर्स में वो अच्छा होता है। अगर क्रीम है तो उसका उदासीनीकरण करते हैं। अभी आपको उदासीनीकरण बताए कि क्या होता है। यहाँ पर फिर अगर दूध है तो उसको आप क्या करेंगे कि 40 डिग्री सेल्सियस पर गर्म कर लेते हैं और अपकेंद्रीय विधि के द्वारा, जिससे वो पृथक्कृत हो जाए। मतलब कुल मिलाकर के आपको क्रीम यहाँ पर प्राप्त होगा। अगर आप चाहे दूध है तो दूध से भी आप 40 डिग्री सेल्सियस पर ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा, आप यह कह सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं, कह सकते हैं कि रोटरी द्वारा, आप केंद्रीय बल के द्वारा आप चाहें तो दूध से क्रीम निकाल सकते हैं। तो क्रीम में मिल जाए, फिर इसका मानकीकरण कर लें। मानक तैयार करेंगे जिसमें कम से कम 35% वसा का होना जरूरी है। फिर इस क्रीम का पाश्चराइजेशन कर लेंगे, 82 डिग्री सेल्सियस पर पाश्चराइजेशन कर लेंगे कि जिससे जो भी इसमें अवांछनीय जीवाणु हो वो सब नष्ट हो जाए, उनकी सक्रियता यहाँ पर समाप्त हो जाए। उसके बाद में फिर क्या करेंगे, इसको ठंडा कर लेंगे। किस पर, 20 से 22 डिग्री सेल्सियस पर इसको ठंडा कर लेंगे। फिर इसका शीतलन मतलब कूलिंग कर लेंगे, 5 से 10 डिग्री सेल्सियस तक इसको ठंडा कर लेते हैं। फिर क्रीम अगर तो उसको पकाना और उसमें जामन मिलाना, उसको पका करके उसमें आप जामन मिला देते हैं। जामन मिला करके फिर एजिंग मीन्स उसको रख देते हैं, सुरक्षित कमरे के तापक्रम पर उसको रख देंगे। रखने के बाद फिर क्या होगा, आपका मक्खन तैयार हो जाएगा। अब इसको मथेंगे, मथने के बाद फिर मक्खन को क्या करेंगे, धोएंगे, उसका वर्किंग करेंगे। फिर उसमें अच्छे तरीके से नमक मिला लेंगे, फिर उसका पैकिंग कर लेंगे और फिर उसका स्टोरेज तापक्रम 20 डिग्री सेल्सियस तक उसको आप स्टोरेज कर सकते हैं। इस तापक्रम तक उसको आप सुरक्षित रख सकते हैं।
अगला इसमें क्या है कि कंपोजिशन, इसका केमिकल कंपोजिशन क्या है। अक्सर बेटा एग्जाम में पूछा जाता है कि केमिकल कंपोजिशन, रासायनिक इसका संगठन क्या होगा। तो इसमें बेटा वसा लगभग 81%, अभी मैंने डिफिनीशन में भी बताया कि 80% से कम वसा नहीं होना चाहिए, तो 81% इसमें क्या होता है, फैट। अगला क्या है कि इसमें वाटर 16% से ज़्यादा वाटर भी इसमें नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो खराब हो जाएगा। अगला क्या है, दही या उसमें कुछ छाछ के कुछ पार्टिकल्स या कुछ भाग रह जाते हैं, 1% हो, इससे ज़्यादा ना हो। इसमें लैक्टोज 0.6%, खनिज 1%, नमक 1.4%। अगर नमक ऐड करना है तो बिना नमक का भी हो सकता है, तो बिना नमक का होगा तो उसमें नमक ऐड नहीं करेंगे, और अगर नमक वाला है तो उसमें 1.4% तक नमक को ऐड कर लेते हैं। इसमें एक चीज़ ये भी हम जान लेते हैं कि इसका यील्ड कितना होता है, मतलब उपज इसका कितना होगा, इस चीज़ पर भी बेटा हम लोग ध्यान देते हैं कि इसका यील्ड कितना होगा। अगर हम गाय के दूध से बना रहे हैं या भैंस के दूध से बना रहे हैं या मिश्रित दूध से बना रहे हैं, अगर हम गाय का दूध ले रहे हैं और अगर उस गाय के दूध में 4% फैट है, क्योंकि भाई वसा का ही होना सबसे ज़्यादा जरूरी, उसी से बटर मिलेगा, बटर वसा ही है, फैट ही है, तो लगभग 24 किलोग्राम प्राप्त हो जाता है। 24 किलोग्राम दूध से 1 किलो बटर मिल जाता है, मतलब 1 केजी बटर के लिए 24 लीटर, 24 केजी आप लीटर भी लिख सकते हैं, मिल्क की आवश्यकता होती है। वहीं पर अगर भैंस का दूध है और उसमें फैट 7% तक है, तो 1 केजी, यहाँ पर भी 1 केजी बटर के लिए इसमें उससे कम 14 किलोग्राम दूध की आवश्यकता, 14 केजी मिल्क की आवश्यकता इसमें होती है। अगर मान लीजिए मिश्रित मिल्क है जिसमें गाय और भैंस दोनों का दूध आपस में मिला है और उसका फैट कितना है, 5.5% तक है, तो इसके लिए 1 केजी बटर के लिए यहाँ पर 18 किलोग्राम दूध की आवश्यकता होती है, 3 केजी मिल्क की आवश्यकता। केजी क्या, लीटर में रहेगा बेटा, ये लीटर मिल्क की आवश्यकता होगी। तो इस तरीके से आप जान सकते हैं इसका उपज। इसमें एक चीज़ ये भी साल्टिंग आपको बताई दी है कि कितना कैसे मिलाते हैं। एक क्वेश्चन कभी कभी एक नंबर में भी पूछा जाता है, ओवर रन किसे कहते हैं। एक क्वेश्चन ये बटर में भी पूछा जा सकता है। सबसे ज़्यादा ओवर रन अगर किसी में होता है तो होता है बेटा आइसक्रीम में, लेकिन बटर का भी पूछ लिया जाता है कि ओवर रन क्या है बटर का, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ओवर रन का मतलब होता है कि जब हम मक्खन को मथते हैं तो या उसमें मथते हैं या उसमें छाछ या नमक, पानी, अन्य चीज मिल करके जो उसका आयतन को बढ़ा देता है, तो उसी को क्या बोलते हैं, ओवर रन। एक चीज़ ये भी होता है अगर मथते हैं तो उसमें कुछ ऑक्सीजन भी एंट्री, तो इसलिए उसका क्या होता है, आयतन थोड़ा सा बढ़ जाता है, तो उसी को क्या बोलते हैं, ओवर रन। ओवर रन का फार्मूला होता है कि ओवर रन परसेंटेज इक्वल टू या बराबर मक्खन में वसा विहीन पदार्थों की मात्रा बटे मक्खन में वसा की मात्रा गुणे 100। उसी फार्मूले पे आप रख देंगे, आपको ज्ञात हो जाएगा कि ओवर रन क्या है। ये चीज़ भी इसमें पूछा जा सकता है। तो बेटा इसमें आपको समझ में आ गया होगा कि बटर क्या है, बटर कैसे तैयार करते हैं, इसका फ्लो चार्ट क्या है। तो इस वीडियो को आप लोग लाइक भी करिए और अपने दोस्तों तक शेयर भी करिए। जय हिंद।